जी, ये है हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, और जैसे कि मैंने थोड़ी सी तमहीद बांधी और वो इसी हवाले से थी कि आखिर हमारा जो टॉपिक है उसके साथ भी कि आखिर हम किस तरह से माशरे में एक फ़ाल फ़र्द के तौर पे भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे से गेस्ट, जिनको आज हमने अपने सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में दावत दी है। राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जापान में सूफी मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान और जापान के दरमियान पिछले 24 साल से सकाफती दोस्ती के लिए कोशा हैं। जापान टीवी से पूरी दुनिया में सूफीज़म और अमन के हवाले से पैगाम फैला रहे हैं। तसव्वुफ के हवाले से बहुत रिसर्च कर चुके हैं और ये हैं हुमायूं मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपको कहते हैं खुशामदीद। अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक हैं। आप बताइए। बस आज इधर तो बड़ी गर्मी है पाकिस्तान में। अच्छा, तो जाहिर है कि ये आपका अपना देश है और ये भी इसका एक खूबसूरत मौसम है जिसमें आम आते हैं। जी जी, कल्चर है हमारा। इस गर्मी की वजह से तो देखें ना, हम लोग पकते हैं सही तरीके से। अच्छा, आज जो हमारा मौजू है, हमारा जो मैं नाजरीन को बता चुकी हूँ, आप भी यकीनन इससे आशना है कि हम किस तरह से एक फाल शहरी के तौर पे काम कर सकते हैं। तो हमारा सवाल पहला यही आता है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मुआशरा तो है ही इंसानों से मिलकर बना है, अफराद से मिलकर बना है, तो ये आप बताइए कि जो आपने रिसर्च की है उस एतबार से कितनी कैटेगरीज हैं इंसानों को, आप कितने दर्जों में बांटते हैं? देखिए, मैंने सूफीज़म पे जो रिसर्च किया है तो बेसिकली मैंने इंसानियत पे रिसर्च की है कि इंसान जो है ना, ये कितने किस्म के इंसान हैं। तो पूरी दुनिया घूमी है, मैं जर्नलिस्ट होने के नाते मुख्तलिफ लोगों से मिला, तो हर एक आदमी की शख्सियत देखते हुए फिर कुछ स्टडी करने के बाद तो मैंने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त दुनिया में 6 किस्म के इंसान हैं। तो 6 किस्म के इंसान। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कौन कौन से किस्मों के हैं? 6 किस्मों के। जैसे वो आमों की किस्में होती है ना, इसी तरह इंसानों की भी किस्में। अच्छा, हाँ, तो वो 6 इंसान है। चले, एक उसके जो ना कहते हैं सबसे निचले दर्जे का इंसान, जैसे कहते हैं घटिया आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। यहाँ से शुरू करते हैं, यानी यहाँ से हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। तो सबसे जो नीचे कैटेगरी आती है वो एक बुरा इंसान है, जिसे कहते हैं ना इवल पर्सन। तो ये बुरा इंसान क्या होता है, लाजमी नहीं है कि उसने कोई चोरी की है, झूठ बोला है, नहीं। ये बुरा इंसान की जो कैटेगरी शुरू होती है ना, ये शुरू होती है खुदगर्जी से। सही। सेल्फिशनेस, बहुत अच्छा, कि भाई अपना ही सोचना है, दूसरा की परवाह नहीं करनी है, इसको नुकसान होना है होने दो, तो अपनी निबेड़ो बस। तो उसमें होता है कि उसकी अपनी वो सेल्फिशनेस के ऊपर जो है ना, लोग उसके साथ नुकसान होते हैं, तो लोग उसको कहते हैं यार ये तो बड़ा खुदगर्ज आदमी है। तो खुदगर्जी जो है ना, ये असल में बुरा इंसान है। तो उससे एक को नुकसान होता है, मुआशरे को नुकसान होता है, क्योंकि वो मुआशरे को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा देखते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो है ना दूसरों को भी इसकी तालीम देते हैं कि बस अपना काम करो, बाकी जो होता है जैसा होता है छोड़ दो। ये सेल्फिशनेस जो है ना इंडिविजुअलिज्म में आ जाता है, इनफरादी तौर पर यार अपनी बात छोड़ दुनिया को। तो ये तक दुनिया के लिए अगर आप इतनी सोच रखेंगे तो मुआशरे में तो बुराइयां पैदा होंगी ना। तो ये लोग बहुत ज्यादा हैं इस वक्त। ये कहाँ से पैदा होता है? असल में ये जो ना कि हमें जो ना रूहानियत से दूर करने के लिए ना हमारे अंदर ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम लाया गया ना, कि ये मादियत, मटेरियलिज्म, पैसा कमाओ जी, पैसा कमाओ, बस उसके पीछे लगा दिया। तो उसके लिए आप माँ बहन सबको बेच दें, जिस मर्जी को बेच दें आप ना, तो क्या होता है माशरे के अंदर वो बुराइयां फैलती हैं फिर। तो यहाँ से जो है ना माशरे को ठीक करने की जरूरत जो है, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, आप यहाँ से लेके खुदगर्जी को छोड़ें किसी तरीके से। खुदगर्जी जो है ना, यही आपके अंदर मैं है, यही तकब्बुर है, गरूर है, हितरा है, हसद है, आदमी हसद करता है, जलन है। कि भाई कल भी मैं आपका एक प्रोग्राम देखा था, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था। तो ये बात है कि आपके जो चीज आपको अल्लाह ताला ने एक किसी को दी है, तो उसके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी ऐसा कर दे। जले नहीं, उसके लिए दुआ करें उसके कि जो चीज उसको दी अल्लाह ताला मुझे भी ऐसे नवाज दे। तो ये जब फीलिंग रखते हैं ना, तो ये इज गुड। ये हसद नहीं होता, बल्कि तमन्ना होती है। हसद की जो अगेंस्ट जो है ना, तमन्ना रखें। तो ये जो है ना, इस किस्म के लोग इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि खुदगर्जी किसी तरीके से खत्म की जाए ना। ये खुदगर्जी असल में शैतानियत है। अच्छा, जो ईवल आपने कहा है कि उसको जो कहते हैं ना निप द ईवल, वो है खुदगर्जी, यानी मैं। आपने सबसे पहले ये इसको बदलने की जरूरत है कि हम इसको इस तरह मोल्ड करें कि अल्लाह ने किसी को दिया तो मुझे भी दे दे, मुझे भी नवाज दे। तो ये अपनी दुआओं को तब्दील करने की जरूरत है। अपने अंदर जो ना दुआई फितरत पैदा करें
कि लोगों को भी दुआ देने की कोशिश करें, अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पूरे पाकिस्तान को मेरे जैसा बना दे। अगर आप बन जाए ना तो कोई पाकिस्तानी कौम के लिए दुआ करें कि अल्लाह सबको ऐसे ही बना दे। बेशक, आमीन आमीन। अच्छा, यहाँ से जो बुरा इंसान है वो हमने कैटेगराइज कर दिया कि वो शख्स सिर्फ अपने लिए बुरा नहीं होता, हमें प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब वो दूसरों के लिए भी मसाइल क्रिएट करता है और माशरे के लिए वो बुराई का सबब बनता है। अब इससे जरा सा ऊपर जाएं तो दूसरी कैटेगरी कौन सी है? उसके लिए आपको फिर ये कि एक पहले बुरे इंसान की थोड़ी सी एक और बात करना चाह रहा था। मेरी वालदा ये कहती है, कहती पुत्र तू लोगों से दुआ कर दें तो नेक लोगों के लिए दुआ ना किया कर, कहते हैं वो तो है ही नेक है, कहते पैड़े लोगों दुआ करे कि अल्लाह इन्होंने नेक कर दे। माशाअल्लाह जी, तो दुनिया में जितने भी है ना कि पैड़े लोगों के लिए दुआ करें आप तो वो नेक होते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि बुरे इंसान से ऊपर नेक जाने के लिए ना उसके दरमियान में एक स्टेप है फिर, सही, उसे कहते हैं कॉमन पर्सन, आम आदमी। ठीक है, वो ना नेकों में है ना बुरों में वो कहते यार पता है पैड़ा काम है मैं नहीं करना, सही, लेकिन नेकी वो ना टाइम नहीं है यार। अच्छा, ये हमें पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि कई ऐसे लोग हैं इस कैटेगरी में उनको मौका ही नहीं मिला कुछ बुरा करने का, तो इसलिए वो जो है ना वो इस कैटेगरी में है कि वो अच्छे भी हैं और अगर अल्लाह ना करे उनको कभी मौका मिले तो वो गुरेज नहीं करेंगे। तो ये जो ना इसे कहते हैं कॉमन पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, सही, आम आदमी। वो कहता ना चंगे ना पढ़े, वो कहता है ये भी मतलब खुदगर्जी के नजदीक है, लेकिन फिर भी है कि बुराई से बचता है, कहता है नहीं यार बुरा काम नहीं करना अल्लाह मियां। इसका ये असल में ना डिपेंड करता है आपके कॉन्शियस लेवल पे, आपका जो ज़मीर है ना ये आपको जो ना मलामत करता है कि यार ये काम करना है नहीं करना। सही। तो उसको अगर आप अपने ज़मीर को फॉलो करते हैं ना तो ये आपको गाइड करता है राइट डायरेक्शन। अच्छा, ज़मीर को फॉलो करने के लिए ये बार बार बहुत जिक्र होता है, तो इसको थोड़ा सा तरीका भी तो बताएं ना कि अगर आपने अपनी अंदर की आवाज सुननी है उसका तरीका क्या है? लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है किसी की बात सुनने का, अपनी बात नहीं कर आपने बेशक बहुत अच्छा फरमाया कि लोगों का टाइम नहीं है इतना ना कि लोगों की बात वो अपना कहाँ से सुनेंगे, तो क्या करें? तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ पहले कैटेगरी देखते हैं, वो हाई लेवल पे जब मैं बात करूंगा ना, जब वो 6% आएगा। अच्छा, वो आखिर में ठीक है, वो कहते हैं ना वो आखिर में बताएंगे आपको, उसमें ना क्योंकि आपने बीच में कमर्शियल भी चलाने होंगे ना थोड़े तो उसमें थोड़ा सस्पेंस रखे, वो इंशाल्लाह मैं आखिर में बताऊंगा। तो वो ये कि जो कॉमन के बाद जो ना ये आता है अच्छा इंसान, गुड पर्सन, कहते हैं नेक आदमी। तो नेक क्या होता है? नेक आदमी जो होता है ना वो ये नहीं होता कि वो नमाजें पढ़ रहा है, तहज्जुद कर रहा है, हज किए हैं जी अल्लाह आज साहब है, वो ठीक है, वो उसका इंफरादी अमल है कि आपने उसको नेक इंसान बनाने का वो उसकी स्टेटस है। लेकिन नेक इंसान जो होता है ना वो क्या करता है, बिल्कुल वो जैसे खुदगर्ज इंसान था ना, इसमें खुदगर्जी नहीं होती, ये दूसरों को सोचता है। कहते हैं जैसे कहते हैं वो पिंडों कोई आम आ गए, पेटी आ गई, उसको चाहिए मुझे तो 2 ही आम चाहिए, बाकी लेके बांट देगा जी, राजा साहब को दे दिया, मलक साहब को दे दिया, कियानी साहब को दे दिया, चौधरी साहब को दे दिया। जरूरी नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ गरीबों में बांटा जाए, नेवर कोई खैरात नहीं देनी है आपने, लोगों का सोचना है कि यार नहीं है उन्हों दे, उन्हों चंगे लगड़े नाम, तो वो बंदा आपके लिए सोचेगा यार ये तो बंदा लोगों का सोचता है, ही थिंक अबाउट मी, और अपने लिए उसको जितनी जरूरत है उसने 4-5 आम रख लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि इसीलिए हमारे नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तोहफे तहाइफ दिया करो, मोहब्बत बढ़ती है। तो कल हमारा पूरा दिन जो वो टॉपिक था रहा कि हमारे आपस की मोहब्बतें कम हो गई है, तोहफे तहाइफ भी कम हो गए, और अगर कोई तोहफा दे तो पहले हम उसमें 100 जो है ना वो निकालते हैं, तो ये नहीं अप्रिशिएट करते कि किसी ने इतनी बड़ी एफर्ट किया, अब कहेंगे लो 2 आम दे दिए, लेकिन ये तो मोहब्बत है, हार्ट है, उसका दिल है, मोहब्बत है कि यार उसने किस नीयत से बेची है। सही, वो चीज छोटी भी हो ना उसको देखिए उसके अंदर नीयत क्या है। बहुत अच्छा, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ठीक है, कि उस आदमी ने आपके बारे में सोचा है कुछ। अब हमारे होते हैं ना, कल वो हमारे को खाला है, उनकी कोई हुआ 40वां, तो उन्होंने देख पकाई, नहीं यार है खाला दे कार दे किया, वो प्लेट लेके, हालांकि छोटे से चावलों की प्लेट है, तो उसको चखे तो नहीं यार, उन्होंने मोहब्बत से भेजा, इसको आप चखें और दुआ करेंगे यार थैंक यू वेरी मच, यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए सोचा इतना। तो सोचना जो ना, आपकी थिंकिंग जब आपकी सोच बदलती है, लाजमी बात है आपके जो ख्यालात बदलते हैं ना तो आपकी जुबान बदलेगी। कहते हैं आधा जबान जो आपकी गुफ्तगू बदलती है, तो गुफ्तगू बदलेगी तो लाजिम बात है आपका कैरेक्टर बदली होगा, आप कहेंगे यार जो मैं कह रहा हूँ इस पे अमल भी करूँ। ये आप जरा ना इसको जरा सा और मैं चाहती हूँ कि इसको एम्फेसिस दें, ये बहुत आपने अहम बात की, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, आपने भी देखा होगा, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हो गुस्से में, वैसे भी, तो आपने क्या ये चेन बताई है कि पहले जब अंदर से थोड़ी तब्दीली आती है तो आपकी जबान बदलेगी, क्योंकि जब आपका दिल बदली होगा ना तो लाजिमी बात आप चाहेंगे कि मैं अच्छी गुफ्तगू, थोड़ी सी शीरीनी आएगी, प्यार मोहब्बत आएगा, आपकी बॉडी, फिर उसके बाद आपकी बॉडी बोलेगी ना, इंसान की बॉडी स्पीकिंग होती है कि जब आप देखते हैं तो वो अगर नहीं भी बोलता के अंदर उसके आपकी बॉडी के अंदर से एक आ रही होती है, फ्लेवर आता है ना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके दिल के अंदर कि आपके दिल में क्या है, आपकी दिमाग में क्या है।
तो ये आपकी बॉडी एक्ट करती है ना, तो उसके बाद जब आपकी गुफ्तगू चेंज हो, कहती है जब जबान आपकी बदली होगी, लाजिमी बात का अमल बदली होगा, जब आपके अमाल बदली होंगे तो कहते हैं आपकी आदत बदली होंगी, जब आपकी आदत बदली होंगी आपकी जिंदगी बदली होगी, जब आपकी जिंदगी बदली होगी तो आपकी किस्मत बदली होगी। वाह 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 वाह, क्या बात की आपने, वाह तो किस्मत बदलनी, अभी मैं सितारों का हाल पूछ रहा था, देख रहा था आपका, मैंने कहा किस्मत बदलने का जो है ना उसका प्रोसेस ये है कि आप अपनी सोच को बदलें। बहुत अच्छे। तो बुरी किस्मत किसी की भी बना के नहीं रब ने भेजा दुनिया, सबको कुछ किस्मत बना के भेजा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।